एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम टीचर पर। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर बैकलिंक्स बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही ऐसे कौन से तरीके हैं बैकलिंक क्रिएट करने के जिनसे हमें बचना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से वेबसाइट पर बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करने वाले हैं। बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि बैकलिंक्स होते क्या है। जब कोई एक वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में मेंशन कर देती है या यूआरएल दे देती है, तो एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से बैकलिंक मिल जाता है। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हमने ये लिंक लगाया है। अगर ये किसी दूसरे की वेबसाइट है, इस पे जो लिंक लगा है ये किसी दूसरे का है, तो इस वेबसाइट को हमने एक बैकलिंक दिया है अपनी वेबसाइट से। ठीक है, बैकलिंक को हम एंकर टैग से भी बना सकते हैं और सिंपल आप यूआरएल भी डाल सकते हैं, तो उससे भी आपका बैकलिंक बन जाएगा। बैकलिंक्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डू फॉलो, एक होता है नो फॉलो। बट इसको हम थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बताऊं। अब हम ये देखते हैं कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन पे या किसी भी सर्च इंजन पे अच्छे से रैंक करे, तो उसमें बैकलिंक्स का बहुत बड़ा हाथ है। बैकलिंक्स की वजह से ही आप अपनी वेबसाइट को अच्छी रैंक दिला सकते हैं, साथ ही आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आता है आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। बट एक चीज और ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स की वजह से आप रैंक नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि वेबसाइट का ऑन पेज किस तरीके से हुआ है, वेबसाइट की स्पीड क्या है, उस पे कंटेंट किस टाइप का डाला है, आपने किस टाइप का कीवर्ड सेलेक्ट किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का कंटेंट रैंक करता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हम ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स बना सकते। तो कुछ तरीके तो आप दोस्तों देखेंगे तो आपको मेरी इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आराम से देखने को मिल जाएगा किस तरीके से आप बैकलिंक्स बना सकते हैं। पर मैं कुछ बता भी देता हूँ, जैसे कि एक सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो है हमारा सोशल बुकमार्किंग। उसके बाद आता है आपका क्लासिफाइड एड्स या एक तरीके से प्रोफाइल क्रिएशन है, आप ब्लॉग पोस्टिंग भी कर सकते हैं। फिर होता है वेब 2.0 और उसके बाद आता है आपका कोरा सबमिशन भी हो सकता है। आप इमेज के थ्रू भी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही बैकलिंक्स आप बना सकते हैं ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू। बट ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू जो आप बैकलिंक्स बनाते हैं उसे नो फॉलो की कैटेगरी में डाला जाता है। आप पीडीएफ सबमिशन, पीपीटी सबमिशन टाइप की चीजें हैं, इनको भी करके बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू वीडियो है कि आप किस तरीके से बैकलिंक्स बनाएंगे या कहाँ बनाएंगे। इन स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं जैसे कि सोशल बुकमार्किंग या बाकी जो सब बताया मैंने, इन सब पे किस तरीके से आप बैकलिंक्स बनाएंगे उस बारे में मैं आगे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है तो मैं आप एक प्लेलिस्ट ही बना दूं जिसके अंदर मैं आपको इन सब पर बैकलिंक्स किस तरीके से बनाया जाए उसके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोशल बुकमार्किंग में हम कैसे बैकलिंक बनाने वाले हैं। तो बैकलिंक्स जो हम बनाएंगे, जैसे सोशल बुकमार्किंग के लिए क्या है, आपके पास फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन भी हो गया, या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। आप अगर लिस्ट देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिस्ट के लिए आप मेरी वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ डालेंगे ऑफ पेज एसईओ और एंटर मारेंगे, और जो पहला पोस्ट आएगा वो है ऑफ पेज एसईओ का। आप उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये सोशल बुकमार्किंग है और ये जो बाकी एक्टिविटीज है ये ऑफ पेज की कैटेगरी में आता है। तो आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बता रखा है कि सोशल बुकमार्किंग में क्या करना है या कैसे करते हैं। तो जैसे अगर हम देखते हैं, प्लर्क हो गया, टम्बलर हो गया, इंस्टा पेपर, ये वेबसाइट है, रेडिट, टिगो, ऐसी बहुत सारी सोशल बुकमार्किंग की वेबसाइट्स हैं। आपको यहाँ सिंपली अपने जो टाइटल है कंटेंट का वो डालेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डालेंगे, और जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है जिसे आप बुकमार्क करना चाहते हैं वेबसाइट पर, किसी और की वेबसाइट पर, आप वो वहां डालेंगे और वहां से आपको एक बैकलिंक बन जाएगा। इसी तरीके से क्लासिफाइड एड्स का है। क्लासिफाइड एड्स एक तरीके से जैसा आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि न्यूज़पेपर में एक एड्स दिखती है आपको कि हाँ जॉब की रिक्वायरमेंट है,
या हम कोई चीज़ की डिमांड है, हम ये चीज़ सर्च कर रहे हैं, या कोई टैलेंट सर्च है, उसके लिए लोग एड्स देते हैं, वो एक तरीके से क्लासिफाइड एड्स हो गए। तो सिंपली क्लासिफाइड एड्स में भी आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट है आपका, आपको उसके डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेज, उसका टाइटल, उसका प्राइस देंगे, आप फोन नंबर देंगे, आप अपना एड्रेस देंगे, ये सारी डिटेल्स आप क्लासिफाइड एड्स में भरेंगे और आपको वहां से बैकलिंक्स मिल जाएगा। कई क्लासिफाइड वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट पे आपको 60 दिन या 30 दिन के लिए जो आपकी एड्स होती है, क्लासिफाइड एड्स, वो रहती है। इसी तरीके से प्रोफाइल क्रिएशन होता है, जैसे कि कोई भी वेबसाइट पे जिस तरीके से आप प्रोफाइल बनाते हैं, तो उनकी प्रोफाइल में एक वेबसाइट का ऑप्शन होता है, वहां पर आप अपनी वेबसाइट डालते हैं तो वहां से आपको एक बैकलिंक मिल जाता है। इसी तरीके से आप बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उन पे अप्रोच कर सकते हैं अपने कंटेंट को डलवाने के लिए। कंटेंट डाल के आप वहां से बैकलिंक्स ले सकते हैं। फिर हमारे पास आता है वेब 2.0, जिसमें क्या, जैसे कि आपके पास ब्लॉगर हो गया, वर्डप्रेस हो गया, ओवरब्लॉग हो गया, विक्स हो गया, विबली हो गया, इसी तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स है वेब 2.0 में, जहां आप अपने कंटेंट को पब्लिश करके वहां से बैकलिंक्स गेन कर सकते हैं। आपको अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक थोड़ा सा और बूस्ट करना है, तो आप उसके लिए कोरा पर भी एक्टिव हो सकते हैं। वहां पर भी सिंपली आपको कंटेंट डालना है, लोगों की क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करना है, और वहां पर आप अपना लिंक दे सकते हैं। सिंपली इसी तरीके से इमेज सबमिशन भी होता है, जो आप वेबसाइट पे इमेजेस यूज करते हैं, उसको आप इमेज सबमिशंस की वेबसाइट्स होती हैं वहां डालेंगे, और सेम वही टाइटल, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और जो यूआरएल है वो वहां डालेंगे, और उसके बाद आपको एक बैकलिंक मिल जाए। फिर आते हैं ब्लॉक कमेंटिंग के ऊपर। तो ब्लॉक कमेंटिंग का जो पार्ट है वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रांड की एक रीच बढ़ा सकता है, बट उससे ब्लॉक कमेंटिंग करेंगे तो उससे लोग आपकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, और इससे जो लिंक मिलता है वो होता है नो फॉलो का, जिसे यूजीसी कैटेगरी यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट की कैटेगरी में डालते हैं। फिर इसके बाद आता है पीडीएफ सबमिशन। आप चाहे तो पीडीएफ सबमिशन के थ्रू भी अपनी वेबसाइट पर बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। अब इन सब तरीकों के बारे में तो हमने डिटेल में देख लिया, बट अब देखते हैं कि ऐसे कौन सी जगह है कि जहां आपको बैकलिंक्स नहीं बनानी चाहिए, या आपको वहां पर बैकलिंक्स बनाने से बचना चाहिए। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका एक्सपायर्ड डोमेन्स जो होते हैं, उन पर आपको जो बैकलिंक्स होते हैं वहां नहीं बनाने चाहिए। लोग क्या करते हैं, लोग एक्सपायर्ड डोमेन खरीद लेते हैं और वहां पर अपना बैकलिंक्स बनाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए और उसे यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। किस तरीके से? आपने जो वेबसाइट खरीदी एक्सपायर्ड डोमेन, इससे पहले जो इसकी हिस्ट्री थी, अगर वो बेकार हुई, यानी कि स्पैम हुई, गूगल ने पेनल्टीज लगा रखी है, तो ये समझिए उसके पाप का घड़ा आपके सर पे फूट जाएगा। तो इससे बढ़िया कि आप एक्सपायर्ड डोमेन पर बैकलिंक्स ना बनाएं। अगर बना भी रहे हैं तो उसकी डोमेन की हिस्ट्री सही तरीके से चेक कीजिए कि कोई पेनल्टी तो नहीं लगी है। उसके बाद आप उसको परचेज करके बैकलिंक्स बना सकते हैं। एक बैकलिंक्स और होता है जो कि होता है मिसलीडिंग बैकलिंक्स या मिसलीडिंग एंकर टेक्स्ट के थ्रू बैकलिंक्स। जैसे कि आपने एंकर टेक्स्ट लगाया किसी फूड रिलेटेड ब्लॉग का, बट आप उसके अंदर किसी फर्नीचर वाली कंपनी का लिंक लगा रखा है आपने, तो ये यूजर को एक तरीके से मिसगाइड करेगा कि यूजर को तो लगा कि वो उस जो लिंक है उस लिंक पे लिखा था किसी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, बट वो किसी और वेबसाइट पे चला गया। तो गूगल ऐसी वेबसाइट्स को पेनल्टी दे देता है या स्पैम कर देता है। एक और इसी तरीके से बैकलिंक्स का फॉर्मेट है जहां हमें नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि होता है, लोग क्या करते हैं, थीम मॉडिफाई करते हैं और थीम मॉडिफाई करके एंड में क्रेडिट डाल देते हैं कि ये वेबसाइट इसने बनाई है या थीम इसने कस्टमाइज की है, उसका नीचे ऑप्शन डाल देते हैं। इसी तरीके से एक और ऐसी जगह है जहां आपको बैकलिंक्स नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि होता है क्या कि कई लोग पेड सर्विस देते हैं बैकलिंक्स के लिए कि आप 1000 रुपए दीजिए, हम आपको इतने बैकलिंक्स बना के दे देंगे, पेड बैकलिंक्स। तो आपको वहां से भी बचना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बैकलिंक्स होते क्या हैं, आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। साथ ही आपको कहां कहां बैकलिंक्स नहीं बनाने चाहिए या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बैकलिंक्स बनाते हुए। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ पाए होंगे, या कोई भी परेशानी हुई इस प्रोसेस को समझते हुए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा उस चीज में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना करते। एक बार फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।